हेलो एवरीवन, ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डियर ईतेसर में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा जो चैप्टर है यूनिट 10 क्लास फिफ्थ का जो मैथ्स मैजिक का है वो करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें जो आपके पास है वो है टेंथ्स और हंड्रेड्स के बारे में। ये टेंथ्स और हंड्रेड्स होते क्या है सारा का सारा यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास क्या होता है, एक बॉक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बॉक्स ले रहा हूँ, सभी को दिख रहा है। अब इसके बाद आपको प्लेस वैल्यूज वगैरह आती है, सारा का सारा प्लेस वैल्यू आता है, वंस टेंस हंड्रेड सारा का सारा आपको करवाया है। अब देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ से आगे को, ठीक है, यहाँ से आगे ले रहा हूँ वंस टेंस, ठीक है। अब इस साइड को क्या लूंगा मैं, वन से भी उस साइड को होता है कुछ, क्या होता है सारा का सारा यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम पॉइंट में किसी भी नंबर को लेते हैं, जैसे मान लो 2.78। अब 2 की वैल्यू है, हमें पता है ये है वंस प्लेस में। अब पॉइंट के जो उस साइड वाले होते हैं इनको क्या पढ़ते हैं, अब हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इसको क्या बोलेंगे, 1/10। क्या बोलेंगे, वन, मतलब ये आ गया 10th, क्लियर। अब ये आ गया 100th, मतलब 1/100, क्लियर। इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। जो आपके पास 10th है ये हो गया 10th और ये आ गया 100th, क्लियर है। अब जो आपके पास वंस प्लेस में, अब यहाँ पे पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वंस के इस साइड को आ गया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरीके से जो पॉइंट के उस साइड को आ गया ये आ गया टेंथ, हंड्रेड, आपके पास थाउजेंड। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी स्टूडेंट्स, कि जिसमें टी एच लगे, जैसे टेंथ, हंड्रेड, बिल्कुल वैसे ही चलेगा ये। अब देखो यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पे क्या है, हंड्रेड पे कौन सा, ये आपके पास 8, और वंस पे क्या है 2। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगर बात करें आपका जो आपकी जो यूनिट है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से सारा का सारा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जैसे कि मान लो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बताओ जल्दी से। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी से बता दो। 1 मीटर में आपके हो गए 100 सेंटीमीटर। ये आपको कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब किलो आपको बताया था, किलो होता है सबसे बड़ा 1000 वाला। 1 किलो में कितने, एक जो किलोमीटर है उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000, क्लियर। ये तो पिछला ही किया था हमने, पिछला जो कंसेप्ट था आपका वही क्लियर करवाया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे आए, जो आपकी यहाँ पे यूनिट दी गई है, इसमें थोड़ा सा देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है, सारा का सारा यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो आपके पास एक छोटी सी पेंसिल है, मान लो जिसका आपने यूज़ कर लिया है। अब आपने गैस करना है कि आपके पास वो पेंसिल कितने सेंटीमीटर की है। वो हो सकती है 2 सेंटीमीटर की भी हो, 3 की भी हो, सारा का सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 4 भी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल। जो आपके पास पेंसिल दिख रही है यहाँ पे, ये कितने सेंटीमीटर लंबी है। पहले तो आप आइडिया लगा लो, गैस कर लो कि कितने, मतलब ये हो सकती है 3 सेंटीमीटर के आसपास। अब देखिए, अब पूरा अगर बोले, एक्यूरेट बोले कि कितना होगा। अब इसको स्केल से आपने पूरा ये आपने मेजरमेंट करना है इसका। स्केल से जब मेजरमेंट किया आपने देखा कि 3 से थोड़ा सा आगे जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ सीखने वाली बात है। अब देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे ये है मिलीमीटर, अब ये वाले है सेंटीमीटर, क्लियर। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे देखो जो छोटे छोटे मिलीमीटर कितने हैं आगे, 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 आ गया यहाँ के लिए, यहाँ जो दिख रहा होगा 6। तो 3 आपके पास सेंटीमीटर है और 6 मिलीमीटर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, क्लियर। आपका मतलब ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखें, अगर इसको पॉइंट में लेना हो तो स्टूडेंट्स पॉइंट में कैसे लेंगे। अब देखो इसके आपने 10 पार्ट किए हैं, ठीक है, 10 पार्ट किए किसके, मिलीमीटर के। तो आपके पास 3 तो था, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो पूरा सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे ध्यान देके इसको पॉइंट में लिखेंगे कैसे। अब देखो 10, इसके बाद एक डिजिट आता है हमारे पास, एक डिजिट आता है, मतलब जैसे कि 36/10, क्योंकि 10 हमने स्मॉल इसमें डिवीजन की है। अब इसको जब हम लिखेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर ही आ गया, ठीक है। ये भी सारा का सारा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे निकलता है, तो ये समझ आ गया सारा का सारा। अब इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की हम,
एक छोटी सी पेंसिल दी गई है। अब आपने बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर है। यहाँ पे मिलीमीटर में पूछा है तो मिलीमीटर बताना है आपने। अब देखो आपने इस तरीके से नहीं करना कि 1 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर कर दिया ये। अब देखो ये 1 से ही स्टार्ट किया है, 1 से आगे ही गिनने हैं आपने मिलीमीटर। तो 1 से आगे जब मिलीमीटर गिनेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो आगे 6 मिलीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया यहाँ पे 6 मिलीमीटर। क्लियर है सभी को। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको भी पॉइंट में लिखना हो, 6 मिलीमीटर को अगर पॉइंट में लिखना हो वो कैसे लिखोगे? 6 मिलीमीटर है तो अपॉन 10 किया तो आपको पता है एक जीरो है तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा? एक डिजिट के बाद। क्लियर? यहाँ पे जीरो आप ले सकते हो। तो इस तरीके से ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? क्लियर है। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रॉग, यहाँ पे आपके पास फ्रॉग वाले क्वेश्चन आ गए। अब फ्रॉग भी किस किस तरीके के हैं? दो प्रकार के बताए हैं। एक आपके पास गोल्ड फ्रॉग, बुल फ्रॉग दिया है। अब देखो जो गोल्ड फ्रॉग है ये छोटे वाला है। अब इसकी जो आपके पास यहाँ पे लेंथ दी है, इसमें दी है 0.9 सेंटीमीटर, और जो बड़े वाला है इसकी तो लेंथ काफ़ी ज़्यादा दी है, इसमें आपके पास 30.5 सेंटीमीटर है। अब आपने इसमें बताना है, क्वेश्चन पूछे गए है व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ द सेम एज डैश डैश मिलीमीटर। ये कितने मिलीमीटर के बराबर हुआ? जो 9 सेंटीमीटर है। अब देखो आपने 10 इक्वल पार्ट किए थे, 10 इक्वल पार्ट किए, ठीक है। उसमें से क्या किया? अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 10 इक्वल पार्ट ही होंगे। अगर 2 डिजिट होंगे तो 100th आ गया, 100th पार्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें 10 पार्ट आपने इसमें डिवाइड किए हैं, मतलब एक पार्ट को आपने 10 हिस्सों में तोड़ दिया। अब इसका मतलब तो यही हुआ, 10 में से जो है 9 हिस्से है ये। क्लियर? अब वो मिलीमीटर के है, इसका मतलब क्या हुआ? 9 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेंगे हम सिंपल, इसको बोलेंगे 9 मिलीमीटर। क्लियर है? अब इसके बाद अगर इसको यहाँ पे ध्यान से समझना, आप एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वहाँ पे? आपने एक चीज़ पढ़ी थी, जब आप कन्वर्ट करते थे किसी भी चीज़ को, जैसे आपके पास है मान लो 0.9 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। कैसे कन्वर्ट करते थे हम? जैसे मान लो जो चीज़ निकालना है, जो चीज़ दी है आपके पास, ये लिखना है पहले। सेंटीमीटर है तो वी नो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आता है आपके पास? 10 मिलीमीटर। अब देखो आपने कितने सेंटीमीटर का निकालना है? 0.9 सेंटीमीटर का। अब जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे? ये उस साइड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 0.9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, इसका आ गया आपके पास 90। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा? जल्दी से बता दो, पॉइंट कहाँ पे लगेगा? पॉइंट आपका कहाँ पे लगेगा? जल्दी से बता दो। जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो किस चीज़ में, आपने फाइंड आउट करना है 0.9 सेंटीमीटर की वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया आपके पास पॉइंट 1 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 के बाद है आपके पास, दिख रहा होगा, यहाँ पे आ गया पॉइंट, मतलब 9.0 मिलीमीटर। अब इसको हम लेते नहीं है, फिर लास्ट वाला जो पॉइंट के उस साइड वाली जीरो होंगी इसको लेंगे नहीं, तो इसका मतलब हुआ 9 मिलीमीटर। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? ये तो मैंने पिछली बार आपको समझाया था सारा का सारा, ये तो पिछला रिवीजन हो रहा है आपका। अब देखो क्वेश्चन इसमें किस तरीके के आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं। अब देखो व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन? इसका मतलब आपको मैंने बता दिया कितना आ गया इसका, 9 मिलीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो बड़े वाला फ्रॉग दिया है, सो 30.5 सेंटीमीटर इज द सेम एज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन छोटे बच्चों वाले दे दिए इन्होंने। अब देखो आपको पता है 30 तो सेंटीमीटर है और 5 क्या है? मिलीमीटर। तो ये तो फटाफट से, क्योंकि 30 पॉइंट के उस साइड है और 5 इधर आ गया एक ही डिजिट में, क्योंकि 10 ही पार्ट किए तो एक ही डिजिट आता है, 0 10 में एक ही लगती है। अब देखो आपके पास 30 सेंटीमीटर और इसमें 5 आ गया इसका मिलीमीटर। आप आंसर भी इसका देख सकते हो। इसके बाद है अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग फ्रॉग्स विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल। आपने गैस करना है यहाँ पे कि 1 मीटर में जो आपके पास है बिग फ्रॉग है कितने आएंगे। तो आपके पास 100 है। अब देखो यहाँ पे दिया है आपके पास 100 में कितने आएंगे। अब बताओ, आपको पता है 30 का है, तो 100 को जब 30 से डिवाइड करोगे 30.5 से, मतलब 5 उसमें पूरे पूरे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास कुछ गलत दिया है, आपके पास पीडीएफ में थोड़ा सा गलत भी दिया होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान से करने क्वेश्चन। यहाँ पे 1 मीटर स्केल है, 1 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। क्लियर है? अब इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, इफ दे सिट इन द स्ट्रेट लाइन अबाउट हाउ मेनी ऑफ ए स्मॉल फ्रॉग्स।
अगर एक स्ट्रेट लाइन में मतलब कवर 1 मीटर, जो 1 मीटर है आपके पास, उसमें जो छोटे छोटे फ्रॉक कितने लगेंगे ये बताओ। आपको पता है छोटे वाले फ्रॉक की लेंथ कितनी है, 0.9 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट 1 मीटर किसके बराबर होता है, बताओ जल्दी से। आपके पास कितना आता है, 100 सेंटीमीटर। ये तो मैंने पहले बता दिया था वीडियो के पहले ही। अब इसके बाद है आपके पास, अब इसमें कितने छोटे छोटे पार्ट होंगे। पार्ट का मतलब जब भी आपके पास डिवाइड की बात आए या पार्ट की बात आए तो आप इसको डिवाइड कर दोगे। आपके पास टोटल था 100 सेंटीमीटर, इसको मैंने 100 में क्यों कन्वर्ट किया, पहले मुझे ये बताओ आप। 100 सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपके पास फ्रॉक की लेंथ दी है सेंटीमीटर में। अगर मीटर में दी होती तो मीटर में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ईजी यहाँ पे हो गया। अब देखो जब भी आप 100 को 0.9 से आप काटते हो, अब देखो काटोगे कैसे, इसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है मैंने, वो आप वहाँ पे यूट्यूब पे देख सकते हो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, आपके पास है यहाँ पे दिख रहा होगा, आपके पास यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, मान लो आपके पास दिया था 100 को आप डिवाइड कर रहे हो कितने से, 0.9 से। अब 0.9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.9 को मैं लिख सकता हूँ 9/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपके पास एक के बाद यहाँ पे क्या है, 9 है। अब इसको 9/10 लिख दूँ, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहा हूँ 100 से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसके अपॉन में क्या लेते हैं, 1। क्लियर है, ये सारा का सारा मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, जितनी कर वीडियोस डाली है। तो उसके लिए पता क्या करो, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से आती रहे। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो उस टाइम आपको नोटिफिकेशन आती रहे। क्योंकि कई पेरेंट्स की मुझे उसके बाद कॉल आई, सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आ रही है कि आप क्लासेस कब ले रहे हो, लाइव क्लासेस कब लगती है, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको उस टाइम आ जाएगी। पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक और उसके बाद जो आपके पास सब्सक्राइब बटन आता है नीचे, उसको सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस कर दे। अब आपके पास इस तरीके का जो क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में ईजी होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में करते हैं ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ डिवाइड और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इसका क्या आ गया, यहाँ पे तो 100/1 मल्टीप्लाई 10/9, ठीक है। जब इसको काटोगे आप, फिर आपके पास जब इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 111, ठीक है। आप सॉल्व करके इसको देख सकते हो, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 111। क्लियर है, सभी को क्लियर है। मतलब अप्रॉक्सी लेंगे हम, अप्रॉक्सी पूरा लेंगे, ठीक है। आपके पास इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इतने फ्रॉग्स आएंगे वहां पे, इतने कर फ्रॉग्स तो पूरे पूरे आ जाएंगे। क्लियर है, सभी को क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है, वो आपके पास प्रैक्टिस के इसके क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपने क्या करना है, होमवर्क आपके लिए क्या है, आपने ये सारा का सारा राइट ऑन करना है किस पे, अपनी फेयर नोटबुक में। क्लियर है सभी को। जिसकी भी कोई क्वेरी है या किसी को पूछना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, पहले अपना जो आपका नाम है वो लिख दे और आगे प्रेजेंट, जैसे मान लो अर्नव, अर्नव प्रेजेंट, या आपके पास यहाँ पे मृदुल, मृदुल प्रेजेंट, नेहा प्रेजेंट। तो इस तरीके से मुझे पता लग जाएगा कि कौन वीडियो देख रहा है कौन वीडियो नहीं देख रहा है। क्लियर है सभी को। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।